क्या ये सपना देखा था, या ये, या फिर ये? तीनों अचीव करने हैं तो बने रहो चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त होस्ट आकाश भूटानी, नई वीडियो के साथ अपने चैनल पे वीजा मास्टरमाइंड पे। आज हम बात करेंगे पीटीई के बारे में, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे कि आईएलटीएस और अदर मॉड्यूल्स, अदर लैंग्वेज टेस्ट हैं। पीटीई भी 2-3 तरीके से दिया जाता है, जैसे कि आईएलटीएस दिया जाता है एकेडमिक और जनरल। पीटीई में आईएलटीएस, जनरल और यूकेवे तीनों तरह से हम इसको अपीयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एकेडमिक्स के लिए। एकेडमिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। जनरल उनके लिए होता है जो डायरेक्ट पीआर अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए। जनरल की बात करते हैं तो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटी जो है वो 2 घंटे के लिए टेस्ट होता है। टोटली एआई बेस्ड होता है, टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर पे ही टेस्ट देना होता है। सेम आईएलटीएस की तरह इसमें भी 4 मॉड्यूल रहते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अभी हमने 2 मॉड्यूल के बारे में मेंशन किया है यहाँ पे, जो कि मैंने पहले से आपके लिए पेन डाउन करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। दोनों मॉड्यूल में आपको 54 to 60 मिनट्स मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या रहेगा अब हम उस डिटेल बारे में पढ़ेंगे। स्पीकिंग के अंदर कुछ टर्म्स पे उसको डिफाइन किया गया है। पहली टर्म पे आता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, जहां पे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक सिस्टम को कि हम कौन हैं और व्हाई वी आर हियर। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसकी स्कोरिंग नहीं होती है, हमें उसका कोई स्कोर नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में। सेकंड सेगमेंट जो है इसमें रीड अलाउड होता है। रीड अलाउड का मतलब उसी के शब्द से पता चल रहा है, एक गिवन स्टेटमेंट, एक गिवन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन ऊपर आपको मेंशन मिलेगा, जो कि आपको स्पीक आउट करना होगा और उसके बेस पे आपको जजमेंट मिलेगी। जो भी पैराग्राफ, जो भी स्टेटमेंट्स और कोई भी कंडीशन आपको ऊपर मेंशन की गई है, उसी को ही सेम रिपीट आपने करना है, जस्ट टू चेक योर स्पीकिंग स्किल्स। कंप्यूटर आपके स्पीकिंग स्किल्स को रिव्यू करेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा। नेक्स्ट सेगमेंट में आता है रिपीट सेंटेंस। लाइकवाइज हमने रीड अलाउड में कुछ स्टेटमेंट को रीड आउट किया, सेम स्टेटमेंट को। अब रिपीट स्टेटमेंट में भी हम रिपीट करेंगे सेम स्टेटमेंट को, पहले सुनना पड़ेगा बजाय कि पढ़ने के। रीड अलाउड में हम पढ़ते हैं और रिपीट स्टेटमेंट में हम उसको पहले सुनेंगे। जो हमें कंप्यूटर हमारे को सुनाई देगा, हमें कंप्यूटर बताएगा, वही हमें सेम स्टेटमेंट को रिपीट करना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिपीट सेंटेंस। अदर वन इज डिस्क्राइब इमेजेस। डिस्क्राइब इमेजेस आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी हो तो आपको मैंने उसमें आईएलटीएस में भी बताया था कि डिस्क्राइब इमेजेस में काफी चीजें आती हैं, लाइकवाइज पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, रैंडम इमेजेस आ जाती हैं, टेबल आ जाती है। इसमें कंपैरिजन होता है, जैसे कि हम पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स में डिफाइन करते हैं। एक सेगमेंट हमारा अलग होता है, वर्टिकली डिफाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टली डिफाइन होता है। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो हमारे को रिव्यू एक स्टेटमेंट से या एक इमेज से देखने को मिल रहा होता है। कंपैरिजन बेसिकली सेम डिस्क्राइब इमेजेस हमारे को पीटी में मिलता है, बट इसमें आपको फायदा क्या मिलता है, कुछ बेसिक टेम्पलेट बने होते हैं, उसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब इमेजेस में। इस तरह के कुछ ग्राफ्स को यूज करेंगे और इसके बेसिस पे स्कोरिंग होगी। नेक्स्ट वन इज रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में लिसन ऑडियो, पिक योर कीवर्ड, फ्रेजेस, यूज टेम्पलेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब होगा क्या, एक आपको ऑडियो सुनाई देगा कुछ मिनट का, उस ऑडियो में से आपने कीवर्ड को डिफाइन करना है कि क्या कीवर्ड है उस सेंटेंस में। कुछ स्टेटमेंट्स का एक पैराग्राफ होगा, उसमें से कीवर्ड और फ्रेजेस को डिफाइन करके आपने एक रफ नोट डाउन कर लेना है, और उसी के बेसिस पे जो आपका डिफाइंड टेम्पलेट है, हर टाइम पीरियड के बाद टेम्पलेट में चेंजेस आते रहते हैं। जो आप अभी यूज कर रहे होंगे अपने टेम्पलेट में यूज कीजिए उसको, और सेंटेंस बनाने के बाद उसको वापस से कंप्यूटर को हमें बताना है कि हम क्या बता रहे हैं। उसको बोलते हैं रिटेल लेक्चर। अदर वन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ जनरल स्टेटमेंट, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिर कोई जनरल सेंटेंस भी हो सकता है, जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके ऊपर हमें एक आंसर, एक ही या 2 वर्ड में आंसर करना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं मिलेगी बताता हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बाय द कंप्यूटर कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल। हम बताएंगे 1 वर्ड में, उसका आंसर होगा वर्टिकल। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग कितने स्कोरिंग मिलती है। अब ये हो गए कुछ सेगमेंट्स जो हमारे स्पीकिंग के अंडर में आते हैं।
जब हम स्पीकिंग के अंडर के सारे सेगमेंट्स कवर करते हैं तो हमारे को आउट ऑफ स्कोर 90 जो है उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन मिलती है। पीटी जो है, पीटी के स्पीकिंग मॉड्यूल में और लिसनिंग मॉड्यूल में, जो कि मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन, जो उनका एक्सेंट यूज होने वाला है, वो 3 तरह के एक्सेंट यूज होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और अमेरिकन। आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके एक्सेंट को लेकर। अगर आप उनके एक्सेंट को समझ पाओगे तभी आप अपने ऑडियो को समझ पाओगे और उसी बेसिस पे आंसर कर पाओगे, अदरवाइज पॉइंट लॉस करोगे। अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में। राइटिंग सेगमेंट में 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसमें आपको 10 मिनट मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि 2 ही आएंगे, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। समराइज पैराग्राफ में क्या होता है कि एक पैराग्राफ एक ऐसे डिफाइन मिलेगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको आपको समझना है, और 1 to 2 स्टेटमेंट जिसमें वर्ड लिमिट हम कंसीडर करते हैं विच इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, बट आवर पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि आप उसको 65 to 70 वर्ड्स के अंदर एक समराइज करके पैराग्राफ को आंसर दे सकते हैं। दैट वी कॉल एज अ समराइज रिटन टेक्स्ट ओनली। अदर वन इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। उस 20 मिनट्स में आपको क्या क्या बताना हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा सकते हैं अपने बारे में, जो भी क्वेश्चन, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसके बारे में, आप उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आप कंसीडर करना चाहें, कोई एक स्टेटमेंट या एक साइड लेकर, अगर पॉजिटिव साइड लेकर पूरा पूरा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ में नेगेटिव को डिस्क्राइब करना जरूरी है टू कंप्लीट योर पैराग्राफ। इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, डिफाइंड टेम्पलेट्स इसमें भी आते हैं। आपके पास कोई डिफाइंड टेम्पलेट है तो आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप उसको खुद से फ्रेज करते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज स्पेलिंग एरर, जो कि सबसे ज्यादा हम बच्चे गलतियां करते हैं, स्पेलिंग एरर करते हैं। स्पेलिंग एरर एक ह्यूमन इंटरेक्शन होगी तो इग्नोर की जा सकती है, और पीटी टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपका कोई भी स्पेलिंग एरर को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके पॉइंट्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसको भी स्कोरिंग जो इवैल्यूएशन मिलती है वो आउट ऑफ 90 ही मिलती है, इसी में से आपको 90 में से मिलेगा। अब मैं बात करता हूं पीटी के बारे में। पीटी जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, सारी जगह पे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और फॉर ग्रेजुएट पीपल सबके लिए एक्सेप्टेड है। डिपेंड करता है कि आपकी स्कोरिंग क्या है, आपके पुराने एकेडमिक्स क्या है, आपकी इवैल्यूएशन किस बेसिस पे की गई है। अब हमने पीटी के 2 मॉड्यूल को रीड आउट कर लिया है, समझ लिया है कैसी फॉर्मेटिंग रहने वाली है, क्या हमने उसमें पढ़ा, कैसे उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्या हमारे लिए बेस्ट रह सकता है। In between the video, I request you to please like, subscribe and follow our page। अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कनाडा में जॉब अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे वैंकूवर साइड पे रह रहे हैं, जो बच्चे वहां पे स्टडी पे हैं अभी, जिनको लिमिटेड आवर्स की जॉब करनी है, मेरे पास सिक्योरिटी जॉब की पोस्टिंग अवेलेबल है। कोई भी बच्चा जो वैंकूवर साइड पे है, अल्बर्टा साइड पे है, मुझसे कनेक्ट कर सकता है मेरे दिए गए नंबर पे, या मुझे को मैसेज या मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, हमारे थर्ड मॉड्यूल के बारे में। थर्ड मॉड्यूल है हमारा रीडिंग। रीडिंग जो है वो 29 to 30 मिनट्स का टॉपिक है। इसको भी अलग अलग तरीके से सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बीटी के सारे मॉड्यूल्स को डिफाइन किया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इसका फर्स्ट सेगमेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, पैराग्राफ डिफाइन होगा एक, उसमें स्पेस होगा। जब आप उस स्पेस पे क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीन पे तो वहां पे 4 आंसर आएंगे, उसमें से आपको कोई एक करेक्ट आंसर को चूज करना है और उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। अकॉर्डिंगली आपके पास जितने भी आंसर्स होंगे जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब फिल इन द ब्लैंक्स का आपका डिस्क्रिप्शन और पैराग्राफ वाला क्लोज हो जाएगा। फिर आएगा आपके पास मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस 2 तरीके से की जाती है, सिंगल और मल्टीपल। मल्टीपल चॉइस हमने सुना होगा, एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, उसमें से एक सही आंसर होता है, बट इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। सिंगल के मामले में सेम स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन होगा, ऊपर पैराग्राफ होगा, नीचे क्वेश्चन होगा, उसके बेसिस पे 4 आंसर्स होंगे, उसमें से कोई एक आंसर उसका एग्जैक्ट मैच होगा, और इस सब में आपको चूज करना होगा सिंगल आंसर्स के बेसिस पे एक ही आंसर, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट अगर कंसीडर करें इसका दूसरा पार्ट जो कि मल्टीपल चॉइस है, पैराग्राफ होगा, क्वेश्चन होगा, 4 आंसर डिफाइन होंगे, उनमें से जरूरी नहीं है कि कोई एक आंसर ही ठीक होगा। हो सकता है कि कोई 2 स्टेटमेंट या कोई 3 आंसर, 3 स्टेटमेंट एक्यूरेट हो, सही हो, बट अगर आप उसमें कोई गलत चुनते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आता है रीऑर्डर पैराग्राफ्स।
होता क्या है, जैसे कि पहले हमने स्कूलिंग में किया होगा, एक क्वेश्चन है, उसको 4 स्टेटमेंट में तोड़ दिया गया, ए बी सी और डी। ए बी सी डी को स्टेटमेंट को सीक्वेंस में ना रख के उन्होंने उसको शफल कर दिया। अब आपको उनमें से बी और सी सपोज कर लीजिए उठाना है एज अ पेयर, और एक्यूरेट वहीं रखना है, बी को बी की प्लेस पे, सी को सी की प्लेस पे। अगर आप बी को बी की प्लेस पे रख रहे हो और सी को सी की प्लेस पे रख रहे हो, देन आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बी को डिफाइंड प्लेस पे रखा बट सी को आप डिफाइंड प्लेस पे नहीं रख पाए, आपने गलत जगह पे डिफाइन कर दिया, तो यहां पे आपकी मार्किंग 0 हो जाती है। अब हम बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग की। रीडिंग के अंदर में ही रीडिंग एंड राइटिंग एक सेगमेंट है जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, बट उसके आंसर जो हैं वो डिफाइन होते हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग राइटिंग के बारे में। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स एक पैराग्राफ में डिफाइन था, हमें चूज करना था, आउट ऑफ 4 एक आंसर होता था। बट रीडिंग और राइटिंग में क्या होगा, जब पैराग्राफ डिफाइन है वहां पे स्पेस होगा, वो ब्लैंक मिलेंगे आपको, उसके आंसर्स नीचे होंगे। समझ सपोज कीजिए ऊपर 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें फिल आउट करने हैं, और 6 ही आंसर नीचे हैं। जो 6 आंसर नीचे हैं, हमें उनमें से चूज करना है कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा जाएगा, कौन सा सुटेबल है, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। सेकंड में कौन सा जाएगा, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। इस तरीके से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, जिसको हम रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम के अंडर में डिफाइन करते हैं। इसकी स्कोरिंग भी आउट ऑफ 90 होगी। अब मैं बात करता हूं मॉड्यूल 4 के बारे में। मॉड्यूल 4 है लिसनिंग। लिसनिंग सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे पीटी के सेगमेंट में, जिसमें 8 सेगमेंट को डिफाइन किया गया है। 8 सेगमेंट्स में समराइज स्पोकन टेस्ट, वर्ड लिमिट रहती है हमारी इसमें 60 की। ये सेम टू सेम रीटेल लेक्चर की तरह है जो हमने स्पीकिंग में अभी पढ़ा कुछ मिनट पहले, बट उसमें हम स्पीक आउट करते थे, इसमें हमें लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यू मॉड्यूल 3 की तरह, रीडिंग की तरह सिंगल और मल्टीपल 2 ही पार्ट में डिफाइन है। सिंगल में भी आ सकता है, मल्टीपल में भी आ सकता है। वही टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमारी रीडिंग के टाइम पे थी। सिंगल में एमसीक्यू सिलेक्ट करना होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट मल्टीपल में अगर मल्टीपल आंसर्स हैं, एक आपने करेक्ट किया, दूसरा आपने नहीं करेक्ट आंसर चूज किया, तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स है आंसर जो है हमें 1 वर्ड में करना होगा। हम लिसनिंग के मॉड्यूल में हैं। लिसनिंग में हमारे कान पे हेडफोन होगा, उसमें एक पैराग्राफ बताया जाएगा, एक समरी दी जाएगी, एक ऐसे डिफाइन किया जाएगा, उसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि क्या आंसर है उसका, और हमें उसको वहां पे पेन डाउन करना है। अब हम बात करते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी के बारे में। इसमें भी हमें लिसनिंग की तरह एक ऑडियो को लिसन करना है। 4 ऑप्शन या 4 स्टेटमेंट में हमें आंसर नीचे पहले से डिस्क्राइब होंगे। हमें डिफाइन करना है कि वो 4 स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट ग्राफ को, सेकंड ग्राफ को, थर्ड को किस ऐसे पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन को सूट करती है और उसको कंप्लीट करती है डिफाइंड टॉपिक को चूज करते हुए। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट मिसिंग वर्ड के बारे में। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में क्या होगा, आप एक ऑडियो सुनेंगे, वहां पे बीप का साउंड आएगा जहां पे वर्ड मिसिंग होगा। बीप का साउंड जैसे ही आता है आप उसको नोट डाउन करेंगे, और लास्ट में 3 से 4 ऑप्शन जो गिवन होंगे उसमें से एक चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक ओनली। हम बात करते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट, इनकरेक्ट वर्ड को हमने हाईलाइट करना है। ये टॉपिक खुद ही अपने सारे आंसर्स को दे रहे हैं। हमने एक ऑडियो को सुनना है, उस ऑडियो में कुछ ना कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स को डिफाइन किया गया होगा, और वो हमें पिक करना है रॉन्ग वर्ड उसमें से कौन सा है, दैट इज इनटू हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हम लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं अंडर लिसनिंग, राइट फॉर्म डिक्टेशन। इसमें क्या है, सेम एज अ रिपीट सेंटेंस। हमने रीडिंग और राइटिंग में समझा था रिपीट सेंटेंस, जहां पे हम ऊपर स्टेटमेंट मिलती थी, हम उसको रिपीट करके बताते थे। अब हमें सुनाई देगा क्योंकि हम लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर में है। अब हमें सुनाई देगी ऑडियो, हमें सुननी है और वो रिपीट करनी है, बट लिख कर। पहले हमने बोलकर करी थी, अब हमें उसको पेन डाउन करके बताना है कि क्या हमें ऑडियो में सुनाई दिया। इसकी स्कोरिंग भी जो है वो 90 में से होगी। कुछ जगह पे मैंने नेगेटिव मार्किंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बताया है कहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस में, यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस में हमें नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो अभी हमारा टॉपिक ये आईएसओपीटी का यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। फॉर्मेटिंग जिसमें हमने समझी है कितने मार्क्स मिलते हैं,
क्या इवेल्यूएशन सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। पीटी में टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, तो प्लीज वोकैबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें अपने स्कोर को अचीव करने के लिए। मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं, बाकी जल्दी ही आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।